कोहका कुरुद के रहवासियों का गुस्सा आज फूट पड़ा। सड़क को जाम कर आधे घंटे तक महिलाएं सड़क पर बैठी रही। काफ़ी मान मनौवल के बाद मांग पूरी होने पर ही मानी। पुलिस को यातायात दुरुस्त करने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। नगर निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए वार्ड 22 की पार्षद अनीता साहू ने सुबह चक्का जाम किया है। चक्का जाम में सैकड़ों राहगीर फंस गए। पुलिस और निगम कमिश्नर पहुंचकर सड़क जाम को बहाल कराए हैं। मामला विकास कार्य को लेकर था। वार्ड 22 कोहका कुरुद में जन सरोकार के कार्य भी नहीं कराए जा रहे हैं। वार्ड के साथ पक्षपाती रवैया अपनाया जा रहा है। महापौर उन्हीं वार्ड में ध्यान दे रहे हैं जहां कांग्रेस के पार्षद हैं और कमीशन ज्यादा मिलता है। तहसीलदार, कमिश्नर और टीआई के समझाइश के बाद ही कोहका कुरुद के रहवासियों की बात बनी है और उन्हें अल्टीमेटम दिया गया है। जल्द से जल्द कोहका कुरुद में विकास कार्य नहीं किए गए तो फिर से जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट, भिलाई। क्या आप लोगों के वार्ड की समस्याएं हैं? वार्ड की समस्या तो बहुत है। जगह जगह रोड नाली गड्ढा से हुआ है। कम से कम हम तो आवेदन देते हैं सर आयुक्त मैडम को, तो डस्ट डालो, जब बनेगा तब बनेगा। तो अभी तक डस्ट अभी नहीं डाले हैं। और सीएम कॉलेज में बच्चे लोग जा रहे कॉलेज, तो उसका एक्सीडेंट भी हुआ है। तो क्या मौत होंगे, उसके से क्या करेंगे क्या? और कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। आपका नाम बता देंगे? अनीता जय साहू, वार्ड 22 कुरुद। बेटा आप लोग बच्चे हो, आप लोग इस आंदोलन में क्यों भाग ले रहे हो? आप लोग क्यों आए हो चक्का जाम करने? हम लोग को खेल मैदान चाहिए। हम लोग के पास खेल मैदान नहीं है। अपने प्राइवेट खेल मैदान में हम लोग खेलते हैं, उसमें बिजली पानी किसी की सुविधा नहीं है। हम लोग बिजली बिल भी देते हैं हम लोग, और हम लोग इतने साल से हम लोग आवेदन कर रहे हैं, मैदान ही नहीं मिल रहा है हम लोग को। और स्पोर्ट्स की कोई सुविधा नहीं है, चाहे कबड्डी के लिए हो, क्रिकेट के लिए या खो कोई भी गेम के लिए। अपने वार्ड के पार्षद को आपने बताया? हाँ, पार्षद को भी बताया, सभी को बोल। क्या बोलते हैं पार्षद? पार्षद भी आवेदन कर रहे हैं, उनकी मांगे भी नहीं सुन रहे, तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं। अब मैदान में हम लोग को रोड में आके चक्का जाम करना पड़ा, तब आए इतने लोग। मांग किया, क्या समझाई, कैसे समाप्त किया आप लोगों ने यहाँ पर? भिलाई नगर निगम के कुरुद वार्ड में लोगों ने रोड, बिजली, पानी और अन्य विकास कार्यों को लेकर पार्षद महोदया के नेतृत्व में चक्का जाम और प्रदर्शन किया। चक्का जाम को जो है समझाइश के बाद हटा दिया। उन्होंने रोड के किनारे खड़े होकर प्रदर्शन किया। निगम के अधिकारी और जोन आयुक्त के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनकी जो मांगे हैं उन पर जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, और साथ में अन्य जो बड़ी मांगे होंगी निर्माण कार्य या रोड वगैरह के लिए, उसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस आधार पे पार्षद महोदय और अन्य वार्डवासियों ने अपने प्रदर्शन को समाप्त किया है, और उन्होंने उसके लिए प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है। वार्डवासी यहाँ पर चक्का जाम करने के लिए किस तरीके की मांग है उनकी, और निगम की तरफ से लगातार आवेदन दिया गया, फिर भी उनका आरोप है कि कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा ध्यान देने वाली बात नहीं है। पार्षद महोदय की लगातार मांग आ रही है रोड और नाली को लेके, मूलभूत समस्याओं को लेके। तो जैसे जैसे उनका शिकायत पत्र आता है, हम लोग उसके आधार पर प्राक्कलन तैयार करते हैं और उसके बाद स्वीकृति के पश्चात कार्य कराया जाता है। लास्ट टाइम जैसे 10 लाख का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, और उसका काम विश्व बैंक कॉलोनी में सीसी रोड बना के किया गया है, रोड और नाली बनाए थे। अभी भेंट मुलाकात के टाइम पे सीएम सर 50 लाख स्वीकृत किए हैं, उसमें से 25 लाख का काम जो है वो स्वीकृति के पश्चात आज उसका वर्क ऑर्डर होगा, और 25 लाख जो है उसका भी प्राक्कलन तैयार करके स्वीकृति हेतु शासन को भेजा गया है। उसका भी स्वीकृति आएगा तो उसके बाद उसका भी वर्क ऑर्डर होगा और काम कराया जाएगा। और अभी जो है सुंदर विहार कॉलोनी फेज़ 1 में 33,11,000 का कार्य स्वीकृत है सीसी रोड का, उसका भी कार्य जो है आज मैं वर्क ऑर्डर करूँगी। और दूसरा एक संस्कार विहार कॉलोनी के लोगों के द्वारा बार बार शिकायत आ रही थी, उसका भी सीसी रोड का जो प्राक्कलन तैयार करके उसका भी अमाउंट स्वीकृत हो गया है। तो उसका भी हम लोग मतलब जैसे स्वीकृति आएगी और उसके बाद जैसे नियम शर्तों के अधीन उसका भी काम जो है चालू कराएंगे। इतनी सारी स्वीकृति और सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर भी लोग यहाँ पे सड़क पर हैं। अब मेरे तो जैसे मैं समझ पा रही हूँ, और निगम क्षेत्र में काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, जोन 2 का जो क्षेत्र है। अब एक साथ तो सारे कार्य स्वीकृत नहीं हो सकते, समय समय पे जैसे जैसे मांग आती है वैसे वैसे काम मतलब स्वीकृत होते हैं और कार्य कराया जाता है।
तो मैं तो इन सभी से यही आग्रह कर रही हूँ कि मतलब जैसे इनका डिमांड है वो हमको बताएं और हम शासन को भेजेंगे। जैसे इनका एक और डिमांड है, ये CCM कॉलेज के वाले जो रोड है उसका वो चाह रहे मरम्मत, उसका भी प्राक्कलन हमारे द्वारा तैयार किया गया है 1,99,00,000 का, उसका भी शासन को भेजा गया है पत्र जो है, जैसे स्वीकृत होगा उस पर कार्य करवाया जाएगा। मैडम, आप सारी चीज़ें बता रहे हैं कि आप आज करेंगे, ऐसा क्यों होता है कि पब्लिक को सड़क पर उतरने के बाद ही उनको सुविधाएं मिल पाती हैं?